राजस्थान पटवारी परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं। तो 50-50 प्रश्नों के 3 सेट देखेंगे हम 3 अलग अलग वीडियोस में। पहला वीडियो 50 प्रश्न आपके लिए। पहला प्रश्न है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और एडवेंटिटिया किस अंग की 4 परतें हैं? तो इसका सही उत्तर होगा जठरांत्र। स्पष्टीकरण देखिए, जठरांत्र भित्ति जो है वो 4 परतों से बनी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, एडवेंटिटिया। दूसरा प्रश्न जो है वो है, मानव रक्त में खालिस्तान के स्तर में वृद्धि से मधुमेह होता है। तो सबको पता है ग्लूकोज यानी शर्करा में वृद्धि से मधुमेह या जिसे शुगर की बीमारी कहा जाता है वो हो जाता है। मधुमेह तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज शर्करा का स्तर या रक्त शर्करा बहुत अधिक हो जाती है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है जो ग्लूकोज की कोशिकाओं में जाने में मदद करता है। मधुमेह के 2 सामान्य प्रकार हैं, टाइप 1 मधुमेह शरीर इंसुलिन नहीं बनाता है, या टाइप 2 मधुमेह शरीर इंसुलिन को नहीं बनाता है या सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता। यह मधुमेह का सबसे आम प्रकार है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है रक्त स्कंदन। रक्त स्कंदन रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया है। रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। चौथा प्रश्न है, रोडियो क्या है? तो रोडियो एक रोबोट है जो यातायात को बनाए रखने में मदद करता है। एक 16 इंच की एलईडी है जो रोबोट पर प्रदर्शित होगी और ट्रैफिक नियमों के लक्षण दिखाएगी, जैसे हेलमेट पहने, सिग्नल को न तोड़ें और अन्य कई नियम। पुणे इस रोबोट का उपयोग करने वाला पहला शहर था। समतल सतह पर पानी की बूंदें हमेशा गोल आकार क्यों लेती है? तो इसका सही उत्तर है अणुओं द्वारा पृष्ठ तनाव के कारण। जलीय पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा बूंदें लगभग गोल आकार की संरचना धारण कर लेती है, क्योंकि इस आकर्षक बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। छठा प्रश्न है, पेंसिल में कार्बन किस एलोट्रोप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल में कार्बन के किस एलोट्रोप का उपयोग किया जाता है? तो यह है सीसा। कार्बन सी परमाणु संख्या 6 वाला तत्व है। यह एक अधातु और टेट्रावेलेंट है। यह आवर्त सारणी के समूह 14 में है। यह एक पी ब्लॉक तत्व है। कार्बन की 3 सर्वश्रेष्ठ ज्ञात एलोट्रोप है। हीरा पारदर्शी सबसे कठोर इंसुलेटर होता है। ग्रेफाइट बिजली का अच्छा संवाहक होता है जिसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। और तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन। 7वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्व विलायक के रूप में जाना जाता है? तो यह है पानी। पानी को एक सर्व विलायक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह किसी भी अन्य रसायन की तुलना में अधिक पदार्थों को घोलता है। विलायक एक तरल होता है जिसमें अन्य पदार्थ घुलते हैं, और सर्व विलायक वह तरल पदार्थ होता है जिसमें अधिकांश पदार्थ घुल जाते हैं। पानी H2O में एक पक्ष हाइड्रोजन धनात्मक विद्युत आवेश और दूसरा पक्ष ऑक्सीजन ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। तो पानी की यह ध्रुवीय व्यवस्था इसे एक सर्व विलायक बनाती है। 8वां प्रश्न, पीतल किससे बना मिश्र धातु है? तो सही उत्तर है तांबा और जस्ता। मिश्र धातु एक ऐसा पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बना होता है। ये एक धातु के साथ एक अधातु का संयोजन होता है। पीतल तांबा और जस्ता से मिलकर बना एक मिश्र धातु है। कांस्य पहला खोजा गया मिश्र धातु था। यह तांबे और टिन से बना था। 9वां प्रश्न है, परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो मांसाहारी, सर्वाहारी और शाकाहारी ये 3 होते हैं। उपभोक्ता नहीं होता है। जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। यह है स्वपोषी। स्वपोषी वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रासायनिक ऊर्जा केमोसिंथेसिस का उपयोग करके अपने परिवेश में उपलब्ध पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। परपोषी स्वयं के भोजन को संश्लेषित नहीं कर सकते और पोषण के लिए पौधों और जानवरों दोनों अन्य पर निर्भर रहते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। शाकाहारी वे केवल पेड़ पौधे खाते हैं, उदाहरण जेब्रा, बकरी आदि। मांसाहारी वे केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, उदाहरण शेर, लोमड़ी आदि। और सर्वाहारी वे पौधों और जानवरों को दोनों को खाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और मानव भी। 10वां प्रश्न, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में खोजे गए नए खनिज का नाम क्या है? तो यह नया खनिज है गोल्डस्मिथीडाइट। एक नए खनिज के रूप में जाना जाता है गोल्डस्मिथीडाइट। एक हीरे
के अंदर दक्षिण अफ्रीका में एक खदान में खोजा गया है। खनिज का नाम विक्टर मोरिट्स गोल्डस्मिट्स नॉर्वे के नाम पर रखा गया है। वैज्ञानिक जिसे आधुनिक जियोकेमिस्ट्री के संस्थापक के रूप में स्वीकार किया जाता है। गोल्डस्मिडेडाइट में नाइओबियम, पोटेशियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के उच्च सांद्रता होती है। लेंटानम और सेरियम और बाकी मेंटल में मैग्नीशियम जैसे अन्य तत्वों का प्रभुत्व है। और लोहा, यह अनुमान लगाया गया है कि खनिज पृथ्वी के सतह से लगभग 170 किलोमीटर नीचे बना था। तापमान लगभग सी पर पहुंच जाता है, जहां तापमान लगभग 400 या 500 सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। 11वां प्रश्न है, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्वी भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी 11 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक एक गांव में उत्पन्न हुआ था। कुचिपुड़ी एक नाट्य प्रदर्शन है जिसमें जड़ें प्राचीन हिंदू संस्कृत पाठ्य नाट्यशास्त्र में है। 12वां प्रश्न है हमारा, गांधार कला बौद्ध दृश्य कला की एक शैली है जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच विकसित हुई। यह काफी हद तक जो राजवंश है कुषाण राजवंश के दौरान विकसित हुई थी। और कुषाण जो राजवंश है के बीच पश्चिमोत्तर पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान में विकसित हुई थी। ग्रीको रोमन मूल की शैली कुषाण वंश के दौरान बड़े पैमाने पर विकसित हुई। 13वां प्रश्न हमारा, सिख गुरुओं की संख्या सिख गुरुओं की संख्या में गुरु अर्जुन देव का क्या स्थान था, तो 5वां स्थान। गुरु अर्जुन सिख धर्म में शहीद हुए 2 गुरुओं में से पहले और कुल 10 सिख गुरुओं में से 5वें थे। उन्होंने सिख ग्रंथ के पहले आधिकारिक संस्करण को संकलित किया जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में विस्तारित हुआ। 14वां प्रश्न, एडविन लुटियंस ने 1912 से खाली जगह के बीच दिल्ली का एक भाग बनाया था, तो 1931 के बीच, 1912 से 1931 तक। भारत की नई राजधानी के निर्माण में लगभग 20 वर्ष लग गए। जब जॉर्ज किंग पंचम 1911 में इसे कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। महत्वाकांक्षी निर्माण परियोजना का जिम्मा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और उनके मित्र हर्बर्ट बेक को सौंपा गया था। माचू पिच्चू का विश्व विरासत स्थल एवं ऐतिहासिक अभयारण्य खाली जगह में स्थित है, तो ये पेरू में स्थित है। माचू पिच्चू 15वीं शताब्दी का इंका गढ़ है जो दक्षिणी पेरू के पूर्वी कॉर्डिलेरा में स्थित है। माचू पिच्चू को 1981 में पेरू की ऐतिहासिक अभयारण्य और 1983 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 2007 में माचू पिच्चू को विश्व भर में एक इंटरनेट मतदान में विश्व के नए 7 अजूबों में से एक में चुना गया है। 16वां प्रश्न हमारा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से केरल स्थित अमृता विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली विकसित की, तो भूस्खलन चेतावनी प्रणाली। यह प्रणाली अग्रिम अलर्ट जारी करके जान बचाने और संपत्ति को नुकसान में रोकने में मदद करती है। 17वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत पाकिस्तान सीमा के साथ एक क्रॉसिंग पॉइंट नहीं है, तो अटारी है, वाघा है और गंडा सिंह वाला है, सीकर नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ 2900 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इस सीमा के बीच 5 क्रॉसिंग पॉइंट है। अटारी, यह रेलवे स्टेशन लाहौर और दिल्ली को जोड़ता है। समझौता एक्सप्रेस इस स्टेशन से होकर गुजरती है। गंडा सिंह वाला, यह पॉइंट अभी बंद है। हुसई वाला, यह पॉइंट यात्रियों के लिए बंद है। इस पॉइंट पर एक दैनिक वापसी समारोह होता है। मुनाबाव, यह रेलवे स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है जिसमें माध्यम से थार एक्सप्रेस चलती है। और वाघा, यह भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध क्रॉसिंग पॉइंट है। यह अमृतसर पंजाब में है। 18वां प्रश्न, 2018 में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में 23 शेरों की मौत के पीछे का मुख्य कारण था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। 2018 में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में 23 शेरों की मौत के पीछे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस मुख्य कारण था। कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरल बीमारी है जो विभिन्न प्रकार के जानवरों के परिवारों को प्रभावित करती है, जिनमें घरेलू और जंगली प्रजातियां शामिल है। इनमें कुत्ते, कोयाट, लोमड़ी, पांडा, भेड़िया, फेरेट्स, स्कर्क, रैकून और बड़ी बिल्लियां शामिल है। साथ ही साथ पिननैप, कुछ प्राइमेट्स और अन्य प्रजातियों की एक किस्म शामिल है। 19वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा की जाती है, उसके बाद भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। द वेलिंग वॉल
किसके साथ जुड़ी हुई है? यहूदियों के साथ। द वेलिंग वॉल या वेस्टर्न वॉल या कोटल वह पवित्र स्थान है जहां यहूदियों को प्रार्थना करने की अनुमति है। यह यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। इसका निर्माण हेरोड द ग्रेट ने द्वारा करवाया गया था। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) प्रदान करता है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? तो यह है राष्ट्रपति। एक साधारण कानून के पारित होने के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र का आह्वान कर सकते हैं। जब कानून दोनों सदनों में पारित होता है या किसी सदन में पारित नहीं होता है या दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पारित किए बिना इसके द्वारा विधेयक को ग्रहण किए जाने की तिथि से 6 महीने से अधिक समय बीत गया हो, तो ऐसी समय में संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। अगला सवाल है, वर्ष 1973 में लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? तो ये थी 545 कर दी गई थी। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 हो गई थी, लेकिन लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को 25 से 20 कर दिया गया था। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक आदेश, शिक्षा, कृषि, बिजली, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो इनमें से जो राज्य सूची के अंतर्गत विषय आते हैं वो है सार्वजनिक आदेश, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। बाकी शिक्षा और बिजली जो है वो इसके अंदर नहीं आते हैं। राज्य विधायिका के पास सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए विशेष शक्तियां हैं। वर्तमान में इसमें 61 विषयों, मूल रूप से 66 विषयों जैसे सार्वजनिक आदेश, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कृषि, जेल, स्थानीय सरकार, मत्स्य पालन, बाजार, सिनेमाघर, जुआ आदि शामिल है। 25वां प्रश्न, भारत में केंद्रीय मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। 26वां सवाल, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम में पारित किया गया? तो यह था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। 27वां प्रश्न है, मौजूदा कीमतों पर 2017-18 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? तो 167.73 लाख करोड़ रुपए था। 28वां सवाल, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24 के अनुसार 1 रुपए के नोट को जारी करने के लिए सशक्त नहीं है। इसके अलावा 1 रुपए के नोट पर भारत के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसमें मैं वाहक को भुगतान करने का वादा करता हूं शब्द नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही एक संपत्ति है, क्योंकि इसे एक सिक्का माना जाता है। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माल का परिवहन। 30वां सवाल, हाल ही में सुर्खियों में रही सिंधु जल संधि कब भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी? तो ये 1960 में हुई थी, 19 सितंबर 1960 को। इस संधि में तत्काल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। 31वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने सरकारी उपयोगिताओं पर साइबर हमले को रोकने और भविष्यवाणी करने के लिए नई दिल्ली में पहला NICCERT शुरू किया? तो रविशंकर प्रसाद ने यह शुरू किया था। 32वां सवाल है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 10वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका विषय है द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2017 का 10वां संस्करण 19 जनवरी 2017 को राजस्थान के जयपुर में द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 थीम में आयोजित किया गया था। 33वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा में पहली आगामी एनिमेटेड फिल्म का नाम जो भीड़ द्वारा वित्त पोषित है और भीड़ से एकत्रित है, तो यह है पुण्यकोटि। पुण्यकोटि भारत की पहली संस्कृत फिल्म है जो पवित्र गाय की मदद से जीवन के महत्वपूर्ण सबक प्रदान करेगी। 34वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने सेवा सिंधु नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मंच लोगों के द्वार पर सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा, तो यह है कर्नाटक। 35वां सवाल है, अर्धवार्षिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया? तो यह है भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रकाशित किया। वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स मास्टर्स 2019 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान SINP विद्याधर नगर कोलकाता भारत में स्थित भौतिक एवं जैव भौतिक विज्ञान के मूलभूत अनुसंधान एवं शोध संस्थान है। 38वां सवाल, भारतीय वन्यजीव संस्थान
देहरादून में स्थित है। 39वां सवाल, निम्नलिखित में से चंबल नदी की कुल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जनापा पर्वत बाचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवती है। इसकी सहायक नदियां शिप्रा सिंध, काली सिंध और कूनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर और उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के कोटा और धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना के शामिल होने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज चल रही है। चंबल नदी राजस्थान में कुल 376 किलोमीटर तक बहती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। 40वां सवाल है, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 40%। 41वां सवाल, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? 80 सेंटीमीटर वर्षा का औसत है अरावली में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों की स्थापना करता कौन था? तो यह था जीजा शाह। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। यह धरती से 180 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ की शिखा पर बना हुआ है। यह ऐतिहासिक दुर्ग 7वीं सदी में बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गहलोत और सिसोदिया राजवंशों ने निवास स्थल के रूप में किया। 43वां सवाल है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना है। तो यह है बरसिंगसर ताप परियोजना। यह राजस्थान के बीकानेर में है। 44वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 जिले में। 45वां सवाल है, राजस्थान में 56 का मैदान में कौन सी पट्टी पाई जाती है? तो लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। 46वां सवाल है, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग व उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है। तो वो है दशहरा। हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा में। निम्न में से सरिस्का अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो 1990 में राष्ट्रीय पार्क का स्तर प्रदान किया गया इसे। 48वां सवाल है, राजस्थान में अलग पच्चीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत हैं? तो ये है चतुर सिंह जी। महाराज चतुर सिंह जी बावजी मेवाड़ के लोक संत के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें चतुर सिंह जी बावजी भी कहते हैं। 49वां सवाल है, राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह है किराड़ू का मंदिर समूह। किराड़ू का मंदिर समूह राजस्थान में खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध मंदिर समूह है। किराड़ू प्राचीन मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो बाड़मेर से 39 किलोमीटर की दूरी पर हातमा गांव में स्थित है। 1161 के इस शिलालेख से पता चलता है कि हातमा को पहले किराटकूप के नाम से भी जाना जाता था, जो पहले पनवारा वंश की राजधानी भी थी। और 50वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ राजघराने से संबंधित है। महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया को आमतौर पर राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। राणा सांगा राणा कुंभा के पोते थे। राणा सांगा मेवाड़ के एक भारतीय शासक थे और 16वीं शताब्दी के दौरान राजपूताना में एक शक्तिशाली राजपूत संघ के प्रमुख थे। तो ये 50 प्रश्न थे पटवारी से संबंधित। आगे हम 50 प्रश्न और एक 50 प्रश्नों का 2 सेट और देखेंगे, यानी कुल 150 प्रश्न हम देखेंगे।